नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक लाइब्रेरी, वो जगह जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि जिंदगी को जीने का तरीका सिखाती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका ज्यादातर समय सोचने, चिंता करने और आने वाले कल से डरने में निकल जाता है? रात को नींद नहीं आती, दिन में मन बेचैन रहता है और दिमाग बार बार वही सवाल पूछता है, अगर ऐसा हो गया तो? अगर हाँ, तो आज की ये ऑडियो बुक आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकती है। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं, उसने लाखों लोगों को वरी, फियर और स्ट्रेस से बाहर निकाला है। इस किताब का नाम है हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग और इसके लेखक है डेल कार्नेगी। ये किताब आपको ये नहीं सिखाती कि जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, बल्कि ये सिखाती है कि प्रॉब्लम्स के बावजूद कैसे शांत, कॉन्फिडेंट और खुश रहा जाए। ये ऑडियो बुक आपको सिखाएगी चिंता को कंट्रोल कैसे करें, ओवरथिंकिंग से बाहर कैसे निकलें, पास्ट के रिग्रेट्स और फ्यूचर के फियर से कैसे आजाद हों और आज के दिन में पूरी तरह जीना कैसे सीखें। दोस्तों, चिंता करने से कल की प्रॉब्लम्स कम नहीं होती, लेकिन आज की शांति जरूर खत्म हो जाती है। तो अगर आप सच में चाहते हैं एक स्ट्रेस फ्री माइंड, एक पीसफुल लाइफ और एक ऐसा माइंडसेट जो आपको अंदर से मजबूत बना दे, तो अपनी आंखें बंद करें, डीप ब्रेथ लें और इस ऑडियो बुक को पूरे ध्यान से सुनना शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग के साथ ऑडियो बुक लाइब्रेरी, जहां हर शब्द आपको बेहतर इंसान बनाता है। चैप्टर 1, लाइव इन डे टाइट कंपार्टमेंट्स। आज के दिन में जीना सीखिए। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास क्या नहीं है, बल्कि यह है कि हम आज के दिन में रहते ही नहीं हैं। हम या तो बीते हुए कल को लेकर पछताते रहते हैं या आने वाले कल को लेकर लगातार चिंता करते रहते हैं, और इसी चिंता का नाम है वरी। डेल कार्नेगी कहते हैं, मोस्ट ऑफ आवर वरीज आर अबाउट थिंग्स दैट नेवर हैपन। यानी हम जिन चीजों को लेकर सबसे ज्यादा डरते हैं, उनमें से ज्यादातर कभी होती ही नहीं है। चिंता की असली वजह क्या है? चिंता इसलिए नहीं होती कि हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स है। चिंता इसलिए होती है क्योंकि हम एक साथ बहुत ज्यादा दिनों का बोझ अपने दिमाग पर डाल लेते हैं। आज का काम, कल की टेंशन, परसों का डर और आने वाले सालों की चिंता, सब कुछ एक ही साथ। यही कारण है कि हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं और अंदर से कमजोर महसूस करने लगते हैं। डे टाइट कंपार्टमेंट्स की कहानी। डेल कार्नेगी एक शिप का उदाहरण देते हैं। एक बड़ा जहाज समुद्र में सुरक्षित रहता है क्योंकि उसमें वाटर टाइट कंपार्टमेंट होते हैं। अगर जहाज के एक हिस्से में पानी भर भी जाए तो वो पूरे जहाज को डुबो नहीं पाता। ठीक उसी तरह हमें भी अपनी जिंदगी को डे टाइट कंपार्टमेंट्स में जीना चाहिए। मतलब क्या? आज का दिन एक कंपार्टमेंट, कल अलग कंपार्टमेंट, बीता हुआ कल बंद कंपार्टमेंट। अगर आज में कोई प्रॉब्लम है तो सिर्फ आज के कंपार्टमेंट में ही उसे रखिए। पास्ट और फ्यूचर का ज़हर। दोस्तों, पास्ट अब बदला नहीं जा सकता, फ्यूचर अभी आया नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम पास्ट की गलतियों को बार बार रीप्ले करते हैं और फ्यूचर के इमेजिनरी डर बना लेते हैं। रिजल्ट, एंजाइटी, स्ट्रेस, स्लीपलेस नाइट्स, fearful माइंड। डेल कार्नेगी साफ कहते हैं, द बेस्ट पॉसिबल वे टू प्रिपेयर फॉर टुमारो is to concentrate with all your intelligence and enthusiasm on doing today's work superbly today. आज का दिन ही आपकी असली जिंदगी है। आपका जीवन कल से शुरू नहीं होगा और न ही परसों। आपका जीवन सिर्फ और सिर्फ आज है। जो सांस आप अभी ले रहे हैं वही रील है, जो पल आप अभी सुन रहे हैं वही रील है। अगर आज आप शांत हैं तो आपकी जिंदगी शांत है। गोल्डन रूल इस चैप्टर का सबसे बड़ा रूल है, टुडे इज द ओनली डे यू हैव।
आज का काम आज, आज की चिंता आज तक, कल की तैयारी आज पूरी मेहनत से, लेकिन कल की चिंता नहीं। हर सुबह खुद से कहिए, मैं आज के दिन में जीऊंगा, ना कल में, ना परसों में। एक छोटी सी एक्सरसाइज। जब भी आपका दिमाग फ्यूचर की चिंता में भागे, खुद से पूछिए, क्या यह प्रॉब्लम अभी इस मोमेंट में है? अगर जवाब नहीं है तो उसे छोड़ दीजिए। याद रखिए, चिंता करने से प्रॉब्लम हल नहीं होती, लेकिन शांति से सोचना सॉल्यूशन जरूर देता है। चैप्टर 1 का सार। चिंता का कारण फ्यूचर नहीं, बल्कि फ्यूचर के बारे में हमारी सोच है। जिंदगी को डेटाइट कंपार्टमेंट्स में जिए। आज का दिन ही आपकी असली ताकत है। कल की चिंता आज मत उठाइए। ऑडियो बुक लाइब्रेरी, जहां किताबें आपको जीना सिखाती है। चैप्टर 2, अ मैजिक फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग वरी सिचुएशंस। चिंता को हल करने का जादुई फॉर्मूला। दोस्तों, अधिकतर लोग इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वे प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन सॉल्यूशन पर काम नहीं करते। चिंता तब पैदा होती है जब दिमाग सवाल पूछता है और दिल को जवाब नहीं मिलता। डेल कार्नेगी इस चैप्टर में एक सिंपल लेकिन पावरफुल फॉर्मूला बताते हैं, जिसे अपनाकर आप किसी भी वरी सिचुएशन को क्लियर और काम तरीके से हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले एक सच समझिए, अनसर्टेनिटी इज द फ्यूल ऑफ वरी। जब हमें यह नहीं पता होता कि वर्स्ट क्या हो सकता है, तब दिमाग 100 इमेजिनरी डर बना लेता है। लेकिन जिस दिन आप वर्स्ट को फेस कर लेते हैं, उस दिन डर आधा हो जाता है। दी मैजिक फॉर्मूला, 3 आसान स्टेप्स। डेल कार्नेगी कहते हैं, चिंता को खत्म करने के लिए इन 3 स्टेप्स को फॉलो कीजिए। स्टेप 1, वर्स्ट को एक्सेप्ट कीजिए। सबसे पहले खुद से पूछिए, इस सिचुएशन में सबसे बुरा क्या हो सकता है, और फिर उसे ईमानदारी से एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट करने का मतलब हार मान लेना नहीं है, बल्कि दिमाग को डर से आजाद करना है। जब आप वर्स्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो दिमाग रिलैक्स हो जाता है। स्टेप 2, काम होकर सिचुएशन को इंप्रूव कीजिए। अब जब वर्स्ट एक्सेप्ट हो चुका है, तो खुद से पूछिए, अब मैं इसे बेहतर कैसे बना सकता हूं? अब पैनिक नहीं होगा, अब एंजाइटी नहीं होगी, क्योंकि आपके पास क्लैरिटी है। अब आप फैक्ट्स के साथ सोचते हैं, इमोशन के साथ नहीं। स्टेप 3, एक्शन लीजिए अभी। चिंता तब बढ़ती है जब हम सोचते रहते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। स्मॉल एक्शन भी वरी को वीक कर देता है। याद रखिए, एक्शन इज द बेस्ट एंटीडोट टू वरी। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आपको जॉब का डर है। आप सोचते रहते हैं, अगर जॉब चली गई तो? अब इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए। 1 वर्स्ट क्या है? जॉब चली जाएगी। 2 एक्सेप्ट किया, हां मैं इसे फेस कर सकता हूं। 3 इंप्रूव कैसे करें? स्किल्स सीखना, रिज्यूम अपडेट, नेटवर्किंग। 4 एक्शन, आज से ही शुरू। रिजल्ट, डर कम, कंट्रोल ज्यादा। ओवरथिंकिंग क्यों खत्म हो जाती है? क्योंकि अब आप इमेजिनरी डर नहीं सोच रहे, आप रियल प्लान बना रहे हैं। ओवरथिंकिंग नो प्लान, पीस ऑफ माइंड क्लियर प्लान। एक छोटी सी प्रैक्टिस। जब भी चिंता आए, कागज पर लिखिए, वर्स्ट केस, बेस्ट पॉसिबल इंप्रूवमेंट, नेक्स्ट स्मॉल एक्शन। बस इतना करते ही आपका दिमाग हल्का महसूस करेगा। चैप्टर 2 का गोल्डन लेसन। फेस द वर्स्ट कामली, देन वर्क टू इंप्रूव इट। चिंता से भागिए मत, उसे सिस्टम से हैंडल कीजिए। चैप्टर 2 समरी। वरी अनसर्टेनिटी से आती है, वर्स्ट एक्सेप्ट करने से डर कम होता है। क्लियर प्लान चिंता को कंट्रोल करता है। एक्शन वरी का सबसे बड़ा दुश्मन है। ऑडियो बुक लाइब्रेरी, जहां हर चैप्टर आपको मेंटली स्ट्रॉन्गर बनाता है। चैप्टर 3, व्हाट वरी डज टू यू। चिंता आपके शरीर और दिमाग के साथ क्या करती है। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि चिंता सिर्फ दिमाग में होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि चिंता पूरे शरीर पर हमला करती है। डेल कार्नेगी इस चैप्टर में बताते हैं
कि वरी केवल मेंटल प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक साइलेंट किलर की तरह काम करती है। चिंता का असर सिर्फ सोच तक सीमित नहीं। जब आप लगातार चिंता करते हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, दिल ज्यादा तेज धड़कने लगता है, पेट और डाइजेशन खराब हो जाता है, नींद टूट जाती है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है, और सबसे खतरनाक बात, आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खत्म होने लगता है। माइंड बॉडी कनेक्शन। डेल कार्नेगी कहते हैं, आवर थॉट्स मेक अस व्हाट वी आर। अगर आपके थॉट्स डर से भरे हैं, तो आपका शरीर भी उसी डर को महसूस करता है। डर टेंशन, टेंशन स्ट्रेस, स्ट्रेस बीमारी। ये एक चेन रिएक्शन है। डॉक्टर्स की सच्चाई। कार्नेगी कई डॉक्टर्स का जिक्र करते हैं जो कहते हैं कि उनके आधे से ज्यादा पेशेंट्स असल में बीमारी से नहीं, चिंता से बीमार होते हैं। अल्सर, हार्ट प्रॉब्लम, हाई बीपी, इन सब का रूट कॉज अक्सर लॉन्ग टर्म वरी होती है। वरी आपकी एनर्जी चूस लेती है। चिंता आपको फिजिकली थका देती है, भले ही आपने कोई काम न किया हो। आप दिन भर बैठे रहें, लेकिन दिमाग अगर दौड़ता रहा तो शरीर थक जाएगा। रिजल्ट, नो मोटिवेशन, नो फोकस, नो जॉय। एक छोटी सी कहानी। एक आदमी था जो हर समय बीमार महसूस करता था। डॉक्टर्स ने चेकअप किया, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल। आखिर में एक डॉक्टर ने कहा, आपको बीमारी नहीं है, आपको वरी डिजीज है। उस आदमी ने जैसे ही चिंता छोड़ना सीखा, उसकी हफ प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म हो गई। चिंता क्यों सबसे बड़ा दुश्मन है? क्योंकि ये आपको फ्यूचर में ले जाती है, आपको प्रेजेंट से काट देती है, आपकी हैप्पीनेस चुरा लेती है, और सबसे बुरा, ये आपको धीरे धीरे खुद से दूर कर देती है। चैप्टर 3 का सबसे बड़ा ट्रूथ। वरी डजंट एम्प्टी टुमारो ऑफ इट्स सॉरो, इट एम्प्टीज टुडे ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। चिंता कल का दुख कम नहीं करती, लेकिन आज की ताकत जरूर खत्म कर देती है। प्रैक्टिकल एडवाइस इमीडिएटली यूज करें। गहरी सांस ले, अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करें, खुद से कहें, यह चिंता मेरी सेहत से ज्यादा बड़ी नहीं है। आपका शरीर वही सुनेगा जो आपका दिमाग उसे बताएगा। चैप्टर 3। चिंता सिर्फ मेंटल नहीं, फिजिकल भी है। लॉन्ग टर्म वरी बीमार बना देती है। माइंड और बॉडी कनेक्टेड है। पीस ऑफ माइंड, हेल्दी लाइफ। ऑडियो बुक लाइब्रेरी, जहां किताबें आपको अंदर से ठीक करती है। चैप्टर 4। हाउ टू एनालाइज एंड सॉल्व वरी प्रॉब्लम्स। चिंता का सही तरीके से विश्लेषण और समाधान। दोस्तों, अधिकतर लोग इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वे प्रॉब्लम को समझे बिना ही उससे डरने लगते हैं। जब प्रॉब्लम क्लियर नहीं होती, तो दिमाग कंफ्यूजन बनाता है, और कंफ्यूजन से ही वरी पैदा होती है। डेल कार्नेगी कहते हैं, अ प्रॉब्लम वेल स्टेटेड इज अ प्रॉब्लम हाफ सॉल्व्ड। यानी जिस प्रॉब्लम को आपने साफ साफ समझ लिया, वो आधी सॉल्व हो चुकी होती है। लोग कहाँ गलती करते हैं? वे अंदाजों पर सोचते हैं, इमोशंस में डिसीजन लेते हैं, फैक्ट्स जाने बिना डर जाते हैं। रिजल्ट, ओवरथिंकिंग, एंजाइटी, रॉन्ग डिसीजंस। इस चैप्टर में डेल कार्नेगी एक साइंटिफिक और प्रैक्टिकल मेथड बताते हैं जिससे आप किसी भी वरी प्रॉब्लम को शांत दिमाग से सॉल्व कर सकते हैं। द 3 स्टेप मेथड, 3 पावरफुल स्टेप्स। स्टेप 1, फैक्ट्स इकट्ठा कीजिए। सबसे पहले खुद से पूछिए, इस सिचुएशन के रियल फैक्ट्स क्या है? फैक्ट्स का मतलब जो सच में हुआ है, जो प्रूफ के साथ है, जो इमेजिनेशन नहीं है। अधिकतर वरीज फैक्ट से नहीं, अजम्पशन से पैदा होती है। जब आप फैक्ट्स लिखते हैं, तो आधी चिंता अपने आप कम हो जाती है। स्टेप 2, फैक्ट्स को एनालाइज कीजिए। अब फैक्ट्स को देखकर पूछिए, इन फैक्ट्स का असली मतलब क्या है? मेरे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं? यहां इमोशंस को साइड में रखिए और लॉजिक से सोचिए। काम एनालिसिस पैनिक को खत्म कर देता है। स्टेप 3, डिसीजन लीजिए और उस पर टिका रहिए। सबसे जरूरी स्टेप यही है। एक डिसीजन लीजिए और फिर बार बार उस पर डाउट मत कीजिए, पीछे मत देखिए,
खुद को ब्लेम मत कीजिए। डिसीजन के बाद एक्शन जरूरी है, वरना वरी वापस लौट आएगी। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए आप बिजनेस या जॉब को लेकर परेशान हैं। स्टेप 1, फैक्ट्स। इनकम कितनी है, एक्सपेंसेस कितने हैं, सेविंग्स कितनी है। स्टेप 2, एनालिसिस। कौन सा ऑप्शन सेफेस्ट है, कौन सा रिस्क मैनेजेबल है। स्टेप 3, डिसीजन। स्किल अपग्रेड, साइड इनकम, क्लियर प्लान। रिजल्ट, कंट्रोल बढ़ता है, फियर कम होता है। इमोशनल थिंकिंग वर्सेस लॉजिकल थिंकिंग। इमोशनल थिंकिंग कहती है सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लॉजिकल थिंकिंग पूछती है सबसे रियलिस्टिक आउटकम क्या है। डेल कार्नेगी कहते हैं लॉजिक वरी को मार देता है। एक छोटी सी हैबिट, डेली प्रैक्टिस। जब भी चिंता आए, एक उसे लिखिए, 2 फैक्ट्स अलग कीजिए, 3 डिसीजन बनाइए। 5-10 मिनट में आपका दिमाग हल्का महसूस करेगा। चैप्टर 4 का गोल्डन रूल, गेट दी फैक्ट्स, एनालाइज दी फैक्ट्स, अराइव एट अ डिसीजन। सिंपल स्टेप्स लेकिन लाइफ चेंजिंग इफेक्ट। चैप्टर 4 समरी, वरी कंफ्यूजन से पैदा होती है, फैक्ट्स क्लैरिटी लाते हैं, एनालिसिस फियर को कम करता है, डिसीजन पीस देता है। ऑडियो बुक लाइब्रेरी, जहां सोच बदलती है और जिंदगी भी। चैप्टर 5, हाउ टू एलिमिनेट 50% ऑफ योर बिजनेस वरीज। अपनी आधी चिंताएं कैसे खत्म करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी जिंदगी की 50% से ज्यादा चिंताएं सिर्फ गलत प्लानिंग और कंफ्यूजन की वजह से होती है। डेल कार्नेगी इस चैप्टर में एक बहुत ही प्रैक्टिकल ट्रूथ बताते हैं। अगर हम चीजों को सिस्टमैटिकली हैंडल करें तो आधी वरीज अपने आप खत्म हो जाती है। चिंता क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि हम अक्सर बिना प्लान के काम शुरू करते हैं, जिम्मेदारियां क्लियर नहीं करते, प्रायोरिटी तय नहीं करते और फिर हर चीज अर्जेंट लगने लगती है। रिजल्ट, मेंटल ओवरलोड, स्ट्रेस, बर्नआउट। वरी कम करने का गोल्डन सिस्टम। डेल कार्नेगी कहते हैं काम से जुड़ी चिंताओं को खत्म करने के लिए इन 3 रूल्स को फॉलो कीजिए। रूल 1, वर्क को क्लियर डिफाइन कीजिए। सबसे पहले खुद से पूछिए, मुझे करना क्या है? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां तक है? अधूरी क्लैरिटी सबसे बड़ी वरी क्रिएटर होती है। जब काम क्लियर होता है तो दिमाग शांत रहता है। रूल 2, राइट ऑर्डर में काम कीजिए। प्रायोरिटी रूल, हर काम इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन हर काम अर्जेंट लगने लगता है। इसलिए पूछिए, सबसे जरूरी काम कौन सा है? अगर आज सिर्फ एक काम करना हो तो वो कौन सा होगा? टॉप प्रायोरिटी पर फोकस बाकी सारी चिंताओं को लाइन में खड़ा कर देता है। रूल 3, डिसीजन को डिले मत कीजिए। अधिकतर बिजनेस वरीज डिसीजन डिले की वजह से होती है। हम सोचते रहते हैं, ऑप्शंस तौलते रहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। डेल कार्नेगी कहते हैं डिसीजंस आर द हार्ट ऑफ बिजनेस, इनडिसीजन इज द हार्ट ऑफ वरी। एक एवरेज डिसीजन भी नो डिसीजन से बेहतर होता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट को लेकर परेशान हैं। गलत तरीका, हर डिटेल परफेक्ट चाहिए। फियर ऑफ मिस्टेक, डिले ऑन डिले। सही तरीका, एक वर्क डिफाइन, 2 प्रायोरिटी डिसाइड, 3 डिसीजन प्लस एक्शन। रिजल्ट, स्ट्रेस कम, प्रोग्रेस ज्यादा। परफेक्शनिज्म हिडन वरी, हर चीज परफेक्ट करने की चाह आपको मेंटली थका देती है। याद रखिए, डन इज बेटर देन परफेक्ट। प्रोग्रेस पीस देता है, परफेक्शन वरी बढ़ाता है। डेली प्रैक्टिस वेरी पावरफुल। हर सुबह खुद से 3 सवाल पूछिए। 1, आज का सबसे जरूरी काम। 2, इसे कब तक पूरा करना है। 3, अगला इमीडिएट एक्शन क्या है। बस इतना करने से आपकी आधी बिजनेस वरीज खत्म हो जाएंगी। चैप्टर 5 का गोल्डन लेसन, क्लियर थिंकिंग प्लस क्लियर एक्शन, हाउ द वरीज गॉन। चैप्टर 5 समरी, कंफ्यूजन चिंता की जड़ है, क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी पीस देती है, प्रायोरिटी वरी को कंट्रोल करती है, फास्ट डिसीजंस स्ट्रेस कम करते हैं। ऑडियो बुक लाइब्रेरी,
जहां काम का दबाव क्लैरिटी में बदलता है। चैप्टर 6, हाउ टू कीप फ्रॉम वरीइंग अबाउट क्रिटिसिज्म। लोग क्या कहेंगे, इस चिंता से कैसे बाहर निकले। दोस्तों, हमारी जिंदगी की बहुत सारी चिंताएं प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं, लोगों की राय की वजह से होती है। लोग क्या सोचेंगे, अगर उन्होंने क्रिटिसाइज कर दिया तो, मेरी इमेज खराब हो गई तो। डेल कार्नेगी कहते हैं, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म रॉब्स अ मैन ऑफ इनिशिएटिव। यानी क्रिटिसिज्म का डर हमसे एक्शन लेने की ताकत छीन लेता है। क्रिटिसिज्म हमें इतना डिस्टर्ब क्यों करता है? क्योंकि हम चाहते हैं सब हमें पसंद करें, कोई हमें जज न करे, कोई हमारी गलती न निकाले। लेकिन सच्चाई ये है, ये इम्पॉसिबल है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे कभी क्रिटिसाइज न किया गया हो। हिस्ट्री का सबसे बड़ा सच डेल कार्नेगी बताते हैं, जीसस क्राइस्ट को क्रिटिसाइज किया गया, गांधी को क्रिटिसाइज किया गया, अब्राहम लिंकन को क्रिटिसाइज किया गया। अगर ये महान लोग क्रिटिसिज्म से नहीं बच पाए तो हम कैसे बच सकते हैं? क्रिटिसिज्म से भागना सल्यूशन नहीं है। क्रिटिसिज्म से डरकर लोग टैलेंट छुपा लेते हैं, आइडियाज शेयर नहीं करते, ग्रोथ रोक लेते हैं। याद रखिए, नो क्रिटिसिज्म नो इंपॉर्टेंस। अगर लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आप मैटर करते हैं। क्रिटिसिज्म को हैंडल करने के 4 गोल्डन रूल्स। रूल 1, अनफेयर क्रिटिसिज्म को इग्नोर कीजिए। हर क्रिटिसिज्म सच नहीं होता। कई बार लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, अपनी इनसिक्योरिटी छुपाते हैं या बिना जाने बोल देते हैं। ऐसी क्रिटिसिज्म को दिल पर मत लीजिए। रूल 2, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट कीजिए। अगर क्रिटिसिज्म में कुछ सच्चाई है तो उसे लेसन की तरह लीजिए। ईगो छोड़कर इंप्रूव करना सीखिए। रूल 3, खुद को ओवर डिफेंड मत कीजिए। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। साइलेंस कई बार सबसे स्ट्रॉन्ग रिप्लाई होता है। रूल 4, अपनी इनर अप्रूवल पर जीना सीखिए। सबसे जरूरी सवाल ये नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं, सबसे जरूरी सवाल है, मैं खुद अपने एक्शन से खुश हूं या नहीं। इनर पीस का सीक्रेट, जब आप जानते हैं कि आप सही इंटेंशन से काम कर रहे हैं तो क्रिटिसिज्म आपको हिला नहीं सकती। डेल कार्नेगी कहते हैं, डू वॉट यू फील इन योर हार्ट टू बी राइट, फॉर यूल बी क्रिटिसाइज्ड एनीवे। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, कुछ लोग पसंद करेंगे, कुछ इग्नोर करेंगे, कुछ क्रिटिसाइज करेंगे। अगर आप क्रिटिसिज्म से डरकर रुक गए तो आपका मैसेज दुनिया तक पहुंचेगा ही नहीं। चैप्टर 6 का गोल्डन लेसन, लाइव योर लाइफ बाय योर ओन कॉन्शियंस, नॉट बाय अदर्स ओपिनियंस। चैप्टर 6 समरी, क्रिटिसिज्म अनअवॉइडेबल है, अनफेयर क्रिटिसिज्म इग्नोर करें, फेयर क्रिटिसिज्म से सीखें। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी शील्ड है। ऑडियो बुक लाइब्रेरी, जहां डर खत्म होता है और आत्मविश्वास शुरू। चैप्टर 7, 7 ways to cultivate a mental attitude that will bring you peace and happiness। शांति और खुशी देने वाला मानसिक दृष्टिकोण कैसे बनाएं। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि शांति और खुशी बाहर की परिस्थितियों से आती है, लेकिन डेल कार्नेगी इस चैप्टर में एक बहुत बड़ा सच बताते हैं। हैप्पीनेस डिपेंड्स नॉट ऑन आउटवर्ड कंडीशंस बट ऑन इनर एटीट्यूड्स। यानी आपकी खुशी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आपके पास क्या है, बल्कि इस बात पर करती है कि आप कैसे सोचते हैं। माइंडसेट ही असली गेम चेंजर है। 2 लोग एक ही सिचुएशन में होते हैं, एक परेशान रहता है, दूसरा शांत रहता है। डिफरेंस क्या है? मेंटल एटीट्यूड। इस चैप्टर में डेल कार्नेगी 7 ऐसे पावरफुल वेज बताते हैं जो आपके माइंडसेट को बदलकर आपको पीस और हैप्पीनेस की ओर ले जाते हैं। वे 1, ग्रैटिट्यूड की हैबिट बनाइए। चिंता वहां होती है जहां कंप्लेंट होती है, शांति वहां होती है जहां ग्रैटिट्यूड होती है। हर दिन खुद से पूछिए, मेरी जिंदगी में क्या अच्छा है? आप जितना कमी पर फोकस करेंगे उतना दुखी रहेंगे।
आप जितना मौजूद चीजों की कद्र करेंगे उतना शांत रहेंगे। वे दो, इमिटेशन से बचिए। दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को जज करना सबसे बड़ा स्ट्रेस क्रिएटर है। डेल कार्नेगी कहते हैं, डोंट इमिटेट अदर्स, फाइंड योरसेल्फ एंड बी योरसेल्फ। आप यूनिक है, आपकी जर्नी अलग है। वे तीन, हेट और रिजेंटमेंट छोड़िए। नफरत सबसे भारी बोझ है जो इंसान खुद उठाता है। जिससे आप नफरत करते हैं वो शायद चैन से सो रहा होता है, लेकिन आप अंदर से जल रहे होते हैं। फॉरगिवनेस दूसरों के लिए नहीं, आपकी शांति के लिए है। वे चार, एक्सपेक्ट इनग्रैटिट्यूड। अगर आप अच्छे काम करके अप्रिशिएशन की उम्मीद रखते हैं तो निराशा तय है। दुनिया अक्सर आपकी काइंडनेस को इग्नोर करेगी, इसलिए अच्छा काम करें, एक्सपेक्टेशन छोड़ दें। ये एटीट्यूड आपको डिसपॉइंटमेंट से बचाएगा। वे पांच, प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखिए। पास्ट रिग्रेट लाता है, फ्यूचर फियर लाता है, लेकिन प्रेजेंट शांति लाता है। जब आप अभी पर फोकस करते हैं तो वरी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। वे छह, दूसरों के लिए कुछ कीजिए। सेल्फ सेंटर्ड लाइफ चिंता से भरी होती है, लेकिन जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपका ध्यान अपने डर से हट जाता है। सर्विस इज थेरेपी। वे साथ, अपना बेस्ट दीजिए, रिजल्ट छोड़ दीजिए। आपका काम है पूरी ईमानदारी से एफर्ट देना। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। जब आप एफर्ट पर फोकस करते हैं तो एंजाइटी कम होती है और सेटिस्फैक्शन बढ़ती है। चैप्टर 7 का कोर मैसेज, पीस ऑफ माइंड कम्स फ्रॉम राइट थिंकिंग, राइट एटीट्यूड एंड राइट एक्शन। डेली मेंटल एक्सरसाइज। हर रात खुद से पूछिए, आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मैंने क्या सीखा, आज किस बात के लिए थैंकफुल हूं। यह हैबिट आपके दिमाग को शांति की ट्रेनिंग देगी। चैप्टर 7 समरी, हैप्पीनेस माइंडसेट से आती है। ग्रैटिट्यूड वरी को कम करता है, फॉरगिवनेस पीस देता है, प्रेजेंट लिविंग एंजाइटी खत्म करता है। ऑडियो बुक लाइब्रेरी, जहां सोच बदलती है और जिंदगी हल्की हो जाती है। चैप्टर 8, हाउ टू कीप फ्रॉम वरीइंग अबाउट इंसोम्निया। नींद न आने की चिंता से कैसे बचें। दोस्तों, आज की तेज जिंदगी में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है नींद न आना। और मजेदार बात यह है कि अक्सर हमें नींद न आने से ज्यादा नींद न आने की चिंता परेशान करती है। डेल कार्नेगी इस चैप्टर में एक क्लियर मैसेज देते हैं, नो वन एवर डाइड फ्रॉम लैक ऑफ स्लीप, बट मैनी पीपल हैव सफर्ड फ्रॉम वरीइंग अबाउट इट। असली प्रॉब्लम नींद नहीं, सोच है। अधिकतर लोग रात को बिस्तर पर जाते ही सोचते हैं, अगर आज भी नींद नहीं आई तो कल पूरा दिन खराब हो जाएगा, मेरी हेल्थ बिगड़ जाएगी। यही थॉट्स दिमाग को और ज्यादा एक्टिव कर देते हैं और नींद दूर भाग जाती है। नींद को फोर्स नहीं किया जा सकता। नींद कोई स्विच नहीं है जिसे आप जबरदस्ती ऑन कर दें। जितना आप कोशिश करेंगे मुझे सोना ही है, उतना दिमाग अलर्ट होता जाएगा। डेल कार्नेगी कहते हैं, ट्राइंग टू स्लीप इज द श्योरेस्ट वे टू स्टे अवेक। इंसोम्निया से निकलने के प्रैक्टिकल रूल्स। रूल 1, नींद न आने से डरना छोड़ दीजिए। सबसे पहले यह समझिए, नींद कम होने से आप मरने वाले नहीं हैं। आपका शरीर खुद एडजस्ट कर लेता है। जब डर खत्म होता है तो टेंशन भी कम हो जाती है। रूल 2, जागे रहें, परेशान मत हो। अगर नींद नहीं आ रही, घड़ी मत देखिए, करवटें बदलकर खुद को मत कोसिए, बस रिलैक्स होकर लेटे रहिए। कई बार शरीर सो जाता है और दिमाग को पता भी नहीं चलता। रूल 3, दिन में खुद को थकाइए। जो लोग दिन में फिजिकली एक्टिव रहते हैं, मेंटली बिजी रहते हैं, उन्हें नींद नेचुरली अच्छी आती है। आइडल माइंड वरी फैक्ट्री। रूल 4, बेड को वरी जोन मत बनाइए। बिस्तर का मतलब है आराम, शांति, नींद। बिस्तर पर प्लानिंग, ओवरथिंकिंग, पास्ट फ्यूचर एनालिसिस, इन सबको बाहर छोड़ दीजिए। रूल 5, रिलैक्सेशन सीखिए। सोने से पहले
गहरी सांस ले, मसल्स को ढीला छोड़े, खुद से कहें मैं सेफ हूं, मुझे आराम मिल रहा है। रिलैक्स्ड बॉडी रिलैक्स्ड माइंड को इनवाइट करती है। एक पावरफुल थॉट, अगर आज नींद नहीं आई तो भी कल की जिंदगी रुक नहीं जाएगी। ये सोच आपको मेंटली फ्री कर देती है और आयरॉनिकली नींद जल्दी आने लगती है। चैप्टर 8 का गोल्डन ट्रूथ, वरीइंग अबाउट स्लीप इज वर्स देन लैक ऑफ स्लीप। चैप्टर 8 समरी, नींद की चिंता इंसोम्निया को बढ़ाती है। नींद को फोर्स नहीं किया जा सकता। रिलैक्सेशन वरी को तोड़ता है। एक्सेप्टेंस नींद को इनवाइट करता है। ऑडियो बुक लाइब्रेरी, जहां बेचैन दिमाग को भी आराम मिलता है। चैप्टर 9, हाउ टू अवॉइड फटीग एंड वरी एंड कीप योर एनर्जी एंड स्पिरिट्स हाई। थकान और चिंता से बचकर ऊर्जा कैसे बनाए रखें। दोस्तों, कई बार हम कहते हैं मुझे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं हमेशा थका हुआ क्यों रहता हूं। डेल कार्नेगी इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट सच बताते हैं। फटीग इज नॉट ओनली फिजिकल, इट इज लार्जली मेंटल एंड इमोशनल। यानी अक्सर हमारी थकान शरीर से नहीं, दिमाग और भावनाओं से आती है। वरी एनर्जी ड्रेनर, जब आप लगातार चिंता करते हैं, दिमाग कभी रिलैक्स नहीं करता। शरीर हमेशा अलर्ट मोड में रहता है। छोटी छोटी बातों में भी एनर्जी खर्च होती है। रिजल्ट, लो एनर्जी, इरिटेशन, नो एंथुसियाज्म। चिंता आपकी बैटरी धीरे धीरे ड्रेन कर देती है। थकान की असली वजह डेल कार्नेगी बताते हैं कि अधिकतर लोग इन कारणों से थक जाते हैं। इमोशनल टेंशन, सप्रेस्ड वरीज, कंटिन्यूअस स्ट्रेस, लैक ऑफ मेंटल रेस्ट। काम कम होता है लेकिन वरी ज्यादा। एनर्जी बनाए रखने के 4 गोल्डन रूल्स। रूल 1, सही पोस्चर रखिए। आप कैसे बैठते हैं, कैसे खड़े होते हैं, यह आपकी एनर्जी पर असर डालता है। स्लाउच्ड पोस्चर दिमाग को भी थका देता है। सीधा बैठना, ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा एनर्जी। रूल 2, वर्क को रिलैक्स तरीके से कीजिए। काम करते समय टेंशन मत पालिए। रिलैक्स्ड मसल्स एनर्जी सेव करती है। याद रखिए, टेंशन इज द एनिमी ऑफ एफिशिएंसी। रूल 3, लिटिल ब्रेक्स लीजिए। लगातार काम एनर्जी खत्म कर देता है। शॉर्ट ब्रेक्स दिमाग को रिफ्रेश करते हैं, फोकस बढ़ाते हैं, वरी कम करते हैं। 5 मिनट का कॉन्शियस ब्रेक घंटों की थकान बचा सकता है। रूल 4, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स सॉल्व कीजिए। अंदर दबे हुए कॉन्फ्लिक्ट्स, गिल्ट, फियर, रिजेंटमेंट, ये सब एनर्जी सक करते हैं। क्लियर माइंड, हाई एनर्जी। एक छोटी सी स्टोरी, एक व्यक्ति हमेशा थका रहता था, हालांकि उसका काम बहुत ज्यादा नहीं था। प्रॉब्लम क्या थी? वो हर समय वरी करता था। जैसे ही उसने चिंता छोड़नी शुरू की, उसकी एनर्जी वापस आने लगी। डेली एनर्जी प्रैक्टिस, हर दिन खुद से पूछिए, क्या मैं बेवजह चिंता कर रहा हूं? क्या ये वरी मेरी एनर्जी खा रही है? अगर हां, तो कॉन्शियसली उसे छोड़ दीजिए। चैप्टर 9 का कोर ट्रूथ, वरी एग्जॉस्ट्स द बॉडी लॉन्ग बिफोर वर्क डज। काम आपको मजबूत बनाता है, लेकिन वरी आपको कमजोर। चैप्टर 9 समरी, थकान ज्यादातर मेंटल होती है। वरी सबसे बड़ा एनर्जी ड्रेनर है। रिलैक्स्ड वर्क एनर्जी बचाता है। क्लियर माइंड, हाई स्पिरिट्स। ऑडियो बुक लाइब्रेरी, जहां थकान उतरती है और उत्साह लौटता है। चैप्टर 10, हाउ आई कॉन्कर्ड वरी, मैंने चिंता पर कैसे विजय पाई। सच्ची जीवन कहानियां। दोस्तों, किताबें हमें रास्ता दिखाती है, लेकिन रियल स्टोरीज हमें भरोसा देती है कि बदलाव सच में पॉसिबल है। डेल कार्नेगी इस चैप्टर में ऐसे लोगों की सच्ची कहानियां बताते हैं जिन्होंने एक्सट्रीम वरी, फियर और स्ट्रेस से खुद को बाहर निकाला। इन कहानियों का एक ही मैसेज है, इफ दे कैन कॉन्कर वरी, सो कैन यू। स्टोरी 1, डेथ का डर और एक्सेप्टेंस। एक व्यक्ति था जो गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था, फ्यूचर अनसर्टेन है। पहले वह
हर दिन डर में जीता, हर पल मौत के बारे में सोचता, हर खुशी से दूर हो गया। फिर उसने एक बात समझी, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, उस पर चिंता करके मैं आज को क्यों बर्बाद करूं? उसने वर्स्ट एक्सेप्ट किया और प्रेजेंट में जीना शुरू किया। रिजल्ट, मानसिक शांति, बेहतर हेल्थ, फियर का अंत। स्टोरी 2, फाइनेंशियल वरी और एक्शन। एक बिजनेसमैन लगातार फाइनेंशियल लॉस से परेशान था। वह रातों को सो नहीं पाता, दिन में इरिटेट रहता, फैमिली लाइफ बिगड़ रही थी। फिर उसने डेल कार्नेगी का फॉर्मूला अपनाया। एक वर्स्ट एक्सेप्ट किया, 2 काम होकर प्लान बनाया, 3 स्मॉल एक्शंस लिए। धीरे धीरे लॉस कंट्रोल में आया, लेकिन सबसे बड़ी जीत थी पीस ऑफ माइंड। स्टोरी 3, क्रिटिसिज्म और इनर स्ट्रेंथ। एक महिला थी जो हर क्रिटिसिज्म से टूट जाती थी। लोगों की बातें उसकी कॉन्फिडेंस को खा जाती थी। फिर उसने एक लाइन को अपनाया, आई कैनॉट कंट्रोल अदर्स ओपिनियंस, बट आई कैन कंट्रोल माई रिएक्शन। उसने अनफेयर क्रिटिसिज्म इग्नोर किया, फेयर क्रिटिसिज्म से सीखा, सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दी। रिजल्ट, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, फियरलेस लाइफ। इन कहानियों का कॉमन सीक्रेट, इन सब लोगों ने एक ही काम किया, वरी को फाइट नहीं किया, वरी को अंडरस्टैंड किया और फिर एक्सेप्टेंस सीखा, एक्शन लिया, प्रेजेंट में जीना शुरू किया। फाइनल लाइफ लेसन। दोस्तों, चिंता आपकी एनिमी नहीं है, यह बस एक सिग्नल है कि आपको अपनी सोच बदलनी है। आप चिंता को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। डेल कार्नेगी का अंतिम संदेश, रिमेंबर, टुडे इज द टुमारो यू वरीड अबाउट यस्टरडे। जिस कल की आप चिंता कर रहे हैं, वो आज बनकर आपके सामने है और आप अभी भी जिंदा है, मजबूत है और आगे बढ़ सकते हैं। चैप्टर 10 समरी। रियल स्टोरीज होप देती है, एक्सेप्टेंस वरी को कम करता है, एक्शन फियर को तोड़ता है, प्रेजेंट लिविंग पीस लाता है। ऑडियो बुक लाइब्रेरी, जहां डर की जगह हिम्मत लेती है। दोस्तों, अगर आपने इस पूरी ऑडियो बुक को ध्यान से सुना है, तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि चिंता जिंदगी की सच्चाई नहीं है, चिंता हमारी सोच की आदत है। डेल कार्नेगी ने हमें ये नहीं सिखाया कि जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, बल्कि ये सिखाया कि प्रॉब्लम्स के साथ भी शांति से कैसे जिया जाए। इस किताब का सबसे बड़ा सबक, कल की चिंता आज मत उठाइए, वर्स्ट को एक्सेप्ट करके फियर को कम कीजिए, फैक्ट्स के साथ सोचिए, इमोशंस के साथ नहीं, क्रिटिसिज्म से डरिए मत, प्रेजेंट मोमेंट को अपनी ताकत बनाइए, क्योंकि सच्चाई ये है, आप उतने ही परेशान हैं जितना आपका दिमाग आपको परेशान रहने देता है। एक आखिरी सवाल अपने आप से पूछिए, क्या चिंता ने कभी आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व की है? नहीं, लेकिन क्या चिंता ने आपकी नींद, आपकी शांति और आपके आज को खराब किया है? हां, तो फिर फैसला आज कीजिए, चिंता को नहीं, जिंदगी को चुनने का। आज से एक नया तरीका अपनाइए। जब दिमाग फ्यूचर में भागे, उसे आज में लाइए। जब डर आए, एक्शन लीजिए। जब कंफ्यूजन हो, क्लैरिटी बनाइए। जब क्रिटिसिज्म मिले, सेल्फ रिस्पेक्ट मत खोइए। यही है हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग का असली अर्थ। दोस्तों, अगर ये ऑडियो बुक आपके दिल को छू पाई हो, अगर किसी एक थॉट ने भी आपको शांति दी हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ऐसे दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो हमेशा ओवरथिंकिंग करता है, और सब्सक्राइब कीजिए ऑडियो बुक लाइब्रेरी को, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, हम सोच बदलते हैं, माइंडसेट बनाते हैं और जिंदगी को हल्का बनाते हैं। स्पेशल इनविटेशन, अगर आपने कोई किताब, कहानी या लाइफ एक्सपीरियंस लिखा है जिसे आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें भेजिए। हम आपकी रचना को आपके नाम के साथ ऑडियो बुक लाइब्रेरी के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाएंगे, पूरी इज्जत, आवाज और असर के साथ।
याद रखिए दोस्तों, जिस कल की आप चिंता कर रहे हैं वही आज है, और आप आज भी खड़े हैं। तो मुस्कुराइए, गहरी सांस लीजिए और आज के दिन में पूरी तरह जीना शुरू कीजिए। ऑडियो बुक लाइब्रेरी, जहां किताबें खत्म होती हैं लेकिन नई जिंदगी शुरू होती है।